हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आरती पाटकर। आज मैं 9th स्टैंडर्ड के एसएससी बोर्ड के बच्चों के लिए चांदनी रात ये पोएम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस कविता के कवि थे मैथिली शरण गुप्त। ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे कवि है। इनका जन्म हुआ है 3 अगस्त 1886 चीरगांव यानी झांसी उत्तर प्रदेश में। आपकी मृत्यु हो गई है 12 दिसंबर 1964 में। इनका परिचय यानी वह खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। खड़ी बोली यानी कौन सी भाषा? तो संस्कृत या अवधी और ब्रज, ये जो लैंग्वेज जो थी वह पहले बोली जाती थी। परंतु आज जो हम हिंदी जो बात कर रहे हैं उस भाषा में से अरबी, फारसी और संस्कृत, इन तीनों भाषाओं का जो मेल जोल था वह यानी खड़ी बोली थी। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं की विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। और उनकी प्रमुख कृतियां यानी उन्होंने लिखी हुई पुस्तकें तो साकेत है जो महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, ये उनके खंड काव्य प्रसिद्ध है। अभी खंड काव्य, ये एक खंड काव्य है। तो खंड काव्य यानी क्या? तो इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित किया हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। अभी खंड काव्य ने यहाँ आपको बताया चला है कि जैसे कोई भी कथा का एक छोटा सा प्रसंग लेके उसमें छोटा एक काव्य लिखा जाता है और उसे कहा जाता है खंड काव्य। पहले हम ये कविता पूरी पढ़ेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा दिखा दृष्टिगत होता है। अभी हम इस कविता का पहला पैराग्राफ लेंगे और उसको हम स्पष्ट करेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में कि रात का समय है और चारू चंद्र की, चारू यानी सुंदरता और चंद्र यानी शशि मून, चंचल किरणें यानी कभी वह जल में कभी थल में, थल यानी जमीन में गिर रही है पड़ रही है। वह खेल रही है जल थल में यानी वह चांदनी की जो किरण है कभी वह जल यानी नदी के पानी में आती है तो कभी थल यानी जमीन पे गिरती है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। रात का आपने कभी मौसम देखा होगा या माहौल देखा होगा तो चांदनी एकदम स्वच्छ निरभ्र ऐसी होती है और वह बिछी हुई है यानी पूरी जमीन पे वो फैल गई है ऐसा लगता है। कहाँ कहाँ? तो अवनी और अंबर तल में। अवनी का मतलब है वसुंधरा या पृथ्वी या जमीन, और अंबर, अंबर तल में यानी क्या? आकाश में। अभी इसके शब्दार्थ है। चारू यानी सुंदर, थल यानी धरती, स्वच्छ यानी साफ निर्मल, अवनी यानी धरती, अंबर यानी आकाश। सेकेंड पैराग्राफ। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से।
पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक का मतलब है खुशी, आनंद या हर्ष। प्रकट करती है धरती, यानी धरती अपनी खुशी प्रकट करती है हरित तृणों की नोकों से। हरित यानी ग्रीन कलर, हरा कलर, तृणों के, तृण का मतलब है घास, नोक यानी उसके कोनों से या उसके टोक से, वह तृणों की नोकों से वह अपनी खुशियां प्रकट कर रही है, यानी हवा के साथ वह झूम रही है और जिसके कारण धरती माँ खुश है, ऐसा उसे कवि को लग रहा है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो यानी ऐसा लग रहा है झूम रहे हैं तरु, तरु यानी वृक्ष, मंद पवन के झोंकों से। हवा की मंद यानी धीमी पवन बह रही है और उसके साथ वृक्ष भी खुश होकर झूला झूल रहे हैं, ऐसा उसे लग रहा है। अभी इसके शब्दार्थ देखो। पुलक यानी खुशी, तृण घास, तरु पेड़, मंद धीमा, पवन वायु। इसके बाद का पैराग्राफ है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, यानी इतनी स्वच्छ चांदनी बिखेर रहा है चंद्रमा। क्या ही निस्तब्ध निशा, निशा का मतलब है रात्रि का समय या रात। क्या ही निस्तब्ध, निस्तब्ध स्तब्ध यानी एकदम ही शांत, और निशा का समय एकदम पूरा शांत माहौल है, सन्नाटा छाया हुआ है। और स्वच्छंद सुमंद, स्वच्छंद यानी एकदम मुक्त फ्री, सुमंद मंद यानी धीमे, गंध गंध यानी खुशबू, वह निरानंद है कौन दिशा, यानी पूरी हर एक दिशा दिशा में निरानंद यानी कोई भी आनंद से रहित कोई भी नहीं है। सभी दिशा में अच्छा सुगंध आ रहा है, स्वच्छ रोशनी है, चांदनी है और सारी दिशा दिशा में आनंद फैला हुआ है, ऐसा कवि मान रहे हैं। निरानंद का मतलब है आनंद रहित, एकांत का मतलब है सुनसान, नटी का मतलब है नर्तकी, कार्यकलाप का मतलब है गतिविधि एक्टिविटी। ये शब्द हमें इसके बाद के पैराग्राफ में मिलेंगे। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ये रात्रि का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, यानी ये सब बंद नहीं हुए हैं। नियति नटी के कार्यकलाप, क्या बंद नहीं हुए हैं कि नियति, नियति यानी क्या, प्रकृति या जो दैव है, नसीब जो है, उनकी नटी के, नटी यानी क्या, अभिनेत्री, कार्यकलाप, कार्यकलाप यानी गतिविधि या एक्टिविटी उसके बंद नहीं हुए हैं, रात हुई है तो। पर कितने एकांत भाव से, पर कितने शांत से, कितने शांत और चुपचाप भाव से वहाँ रात के समय भी सब क्रियाकलाप चल रहे हैं, एक्टिविटी चल रहे हैं। जैसे धीरे धीरे पेड़ पौधे हवा के साथ झूल रहे हैं, नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा है, पर वह सब शांति से चालू है। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। हे बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब है अर्थ यानी पृथ्वी, मोती सबके सोने पर, यानी वसुंधरा क्या करती है, सब लोग रात को सो जाते हैं तब धरती पे सारे मोती बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और रवि यानी सूरज जैसे सुबह हो जाती है तो ये सारे बिखरे हुए मोती है वह बटोर लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है। अभी सही में ये मोती बिखेर देती है क्या वसुंधरा, तो नहीं। जो रात के समय में गवत यानी घास के ऊपर जो ओस की बूंदे रहती है तो वो लगती है एक कोई मोती के जैसा, तो जिसके कारण वसुंधरा रात में जो फॉग जो होता है या जो ओस की बूंदे है वह बिखेर रही है, उनको रवि सूरज की किरणों के साथ वह बटोर लेता है, यानी इकट्ठा कर रहा है, ऐसा वह बोल रहे हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, सवेरा
होने के बाद जो रवि मोती जो अपने साथ बटोर लेता है, वह जब उसको विराम देने के लिए संध्या आती है, संध्या यानी शाम जब आती है, क्योंकि शाम के समय में सूर्यास्त हो जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो संध्या के समय प्रकृति का अलग ही रूप दिखाई देता है। शून्य श्याम तनु, श्याम यानी सावले रंग का, तनु, तनु यानी शरीर, यानी शाम के समय जो वर्ण उसका होता है प्रकृति का, वह अलग ही सावला ऐसा हो जाता है, अंधेरा छा जाता है और ये सुंदर और नया रूप वहां छलकता है। यह शब्दार्थ दिए है। रवि यानी सूरज, शून्य यानी आकाश भी बोला है, और तनु यानी शरीर, वसुंधरा यानी पृथ्वी। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यहाँ पंचवटी का वर्णन किया है। पंचवटी यहाँ सब राम जो है वह अपने वनवास के क्षण में बिताने के लिए आए थे, और उन्हें पंचवटी यानी 5 वट वृक्ष के छाया में उन्होंने एक छोटी सी कुटी यानी एक झोपड़ी बनाई थी, और वहां उसके सम्मुख, सम्मुख यानी उसके सामने एक बड़ी सी स्वच्छ शिला पर, शिला का मतलब है बड़ा सा पत्थर। आप कभी नदी किनारे गए होंगे तो आसपास बड़े बड़े काले काले पत्थर देखे होंगे, तो उस पत्थर उसे नहीं कहा जाता, तो उसे कहा जाता है शिला। धीर वीर निर्भीक मना, ऐसा एक वहाँ धीर और वीर यानी साहसी, ऐसा वीर यानी योद्धा बैठा हुआ है। और वह कैसे बैठा है? निर्भीक, निर्भीक यानी बिना डर के, वह निर्भीक मन से बैठा हुआ है, यानी राम वहां बैठे हुए हैं। जाग रहा यह कौन धनुर, यानी ये कौन धनुर्धर है जो अभी तक जाग रहा है इतने रात में, जबकि भुवन भर सोता है। यानी कवि को प्रश्न पड़ा है कि सारी पृथ्वी, सारे लोग यहाँ सो गए हैं, तो ये धनुर्धर क्यों जाग रहा है? भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, यानी ऐसा लग रहा है कुसुमायुध यानी कामदेव है, जो सब विलास या खुशी, आनंद, अच्छी बातें ये सब भोगने वाला जो है, वह इतना सुंदर ऐसा कामदेव बैठा हुआ है। पर कैसे बैठा है? योगी सा, योगी सा यानी साधु महात्मा जैसे वह बैठा हुआ है, और दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत यानी नजर आ रहा है। अभी कामदेव यानी एक इतर जो भगवान है उसमें से एक सुंदर देवता है, जैसे कामदेव बोला गया है। यह शब्दार्थ है निर्भीक यानी निडर मन वाला, कुसुमायुध यानी कामदेव, योगी यानी तपस्वी, दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है। अभी ये हमारी कविता तो पूरी हो गई। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन है, आप आपके मन से देखो आपको इसके आंसर आ रहे हैं क्या। सही विकल्प चुनिए, यानी इसमें ऑप्शन दिए हैं, वो आपको सही जो है वह चुनना है। किरणों के खेलने का स्थान कहाँ है? जल है या अंबर है? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी या वृक्ष में? कुटिया की विशेषता यानी कुटिया कैसे थी, वह दोनों आंसर आपको लिखकर बताना है। आपको और एक क्वेश्चन है, सत्य या असत्य पहचानो। सूर्य सवेरा होने पर मोतियों को बिखेरता है, तो ये सही है क्या? पृथ्वी मोतियों को समेट लेती है, ये भी आंसर सही है। सत्य है या असत्य, आप मुझे इसमें आंसर देने हैं। आपको ये कविता समझ में आ रही है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिसके लिए मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।